नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं सिरमौर ज़िला के छोटे से गांव देवकोठी में और यहां संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हो रहा है। आपने आम तौर पर शहरों में बड़े बड़े संतों के सत्संग देखे होंगे, परंतु संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक ज्ञान की चेतना की लहर हिमाचल जैसे दुर्गम इलाके में और यहाँ के छोटे छोटे गाँव में पहुँच रही है, जिससे पता चल रहा है कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो 600 वर्ष पहले जो आए हुए कबीर साहब हैं उनका ज्ञान को आम जन तक पहुंचा रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ का बहुत ही दुर्गम इलाका है और बड़ी बड़ी पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव है देवकोठी, और यहीं संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हो रहा है। और चलिए आपको ले चलते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था है, किस तरह कितने श्रद्धालु आए हुए हैं और किस तरह आम श्रद्धालु जन के लिए यहाँ पर सुविधाएं की गई हैं या व्यवस्थाएं की गई हैं, आपको दिखाते हैं। चलिए आपको ले चलते हैं सत्संग स्थल की ओर। जैसा हम सत्संग स्थल की तरफ बढ़ रहे थे तो हमें बीच में एक बुजुर्ग श्रद्धालु से हमारी मुलाकात हुई। हम इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सत साहिब जी। सर, जैसा आप यहाँ संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में आए हैं, आपको ज़िंदगी का एक अलग और पूरा अनुभव रहा है। आपने इस बुढ़ापे में संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में आने का निर्णय क्यों लिया, क्या कारण रहा? संत रामपाल जी हमारे सदग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान दे रहे हैं, जो गीता वेद हर ग्रंथों से प्रमाण दे रहे हैं। और ये ज्ञान जो है मोक्ष मार्ग का ज्ञान दे रहे हैं प्रभु, जिससे हमारा यहाँ से छुटकारा करके सतलोक को चले जाएंगे। इस भक्ति को कर सत ज्ञान दे रहे हैं प्रभु। और जो अन्य धर्म गुरु हैं वो कौन सा ज्ञान देते हैं? ये सदग्रंथों में प्रमाण नहीं है इनका, ये सदग्रंथों से वेद प्रमाणित ज्ञान नहीं है इनका। अच्छा, तो हमें ये बात बताइए कि जैसा आप बुजुर्ग हैं और जो आज का आम युवा है उनकी भी धारणा है कि अभी जो जवानी है वो तो हम मस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे या फिर नशे में भी लिप्त हो रहे हैं, और उनकी आम धारणा है कि बुढ़ापे में ही भक्ति करनी चाहिए। क्या उनकी सोच को आप सही ठहराएंगे? नहीं महाराज, ये तो हमको बचपन से ही भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति जो है बचपन से करनी पड़ेगी उस प्रभु की, जिससे हम जन्म मरण से छुटकारा पाके संतराम और सतलोक को चले जाएंगे। प्रभु यही भक्ति दे रहे हैं परमात्मा संत रामपाल जी। धन्यवाद जी। सत साहिब जी। तो जैसा हमने बुजुर्ग जी से बात की और हमें ज्ञात हुआ कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं एकमात्र ऐसे संत हैं जो सदग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान दे रहे हैं और जिसकी राह पर प्रशस्त होकर एक आम आदमी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। केवल बुढ़ापे में ही भक्ति नहीं की जाती है, बल्कि जैसा हमें श्रद्धालु से बात करके पता चला कि जो भक्ति है एक आम मानव को जवानी में ही या फिर जो बचपन से ही शुरू कर देनी चाहिए, तभी वे भक्ति मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हम सत्संग स्थल के बाहर पहुंच चुके हैं। चलिए तो आपको अंदर का दृश्य दिखाते हैं किस तरह सत्संग चल रहा है। फिर उसको मंत्र नहीं बताना, सार नाम नहीं देना, मेरे वंशजों को भी नाम नहीं देना, सार नाम नहीं देना। सार नाम बिना मुक्ति नहीं हो सकती। सतनाम भी नहीं बताना। आप कह रहे हो तो पहला मंत्र देना है, इनका मुक्ति को करोगे भगवान है। तब परमात्मा लाला जी था, वो सेठ धर्मदास जी बनिए के घर जन्म था उसका, वैसे था। अब टोटे न फेंको गढ़ासी का समझा था वो, तो उसको जनता बन गई। ये प्रथम मंत्र अपने वंशजों को, तेरे वंशजों को प्रथम मंत्र देंगे और ये वाणी मेरी वाणी का पाठ करते रहेंगे, इससे इनको मानव शरीर प्राप्त होते रहेंगे। तो धर्मदास जी ने कहा जी फिर मानव शरीर का क्या बनेगा? जब सार नाम नहीं मिला, सतनाम नहीं मिला था, तो ज्ञान से परिचित हो चुका था वो। तब परमात्मा ने कहा कि अब क्या बता रहे हैं परमात्मा कि धर्मदास एक बार मेरा और इस काल का ने अभी देखा कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग LED के माध्यम से चलाया जा रहा था और यहाँ पर सभी जो श्रद्धालु थे, बच्चे या बूढ़े बुजुर्ग या जवान, सभी श्रद्धापूर्वक और ध्यानपूर्वक बैठकर सत्संग सुन रहे थे। आपने भला ही यहाँ पर जो सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु थे, पर सभी श्रद्धालु जिस तरह से हमने पहले बातचीत की थी, एक मोक्ष मार्ग की तलाश में और एक सच्चे संत की शरण में सत्संग सुनने आए हुए थे, जो उनकी श्रद्धा को और भगवान के प्रति जो उनकी आस्था है उसको प्रकट करता है। तो चलिए इसी तरह हमारे पास एक और श्रद्धालु अभी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सत साहिब। जैसा हम देख रहे हैं कि आपके गुरु संत रामपाल जी महाराज ने एक छोटे से गांव
यहाँ पर लगभग 50 घर भी नहीं है। तो क्या कारण है? वो एक अपना सत्संग जो है शहरों में भी कर सकते थे, वहाँ हो सकता है कि ज़्यादा भीड़ होती, ज़्यादा लोग आते और यहाँ तक कि ज़्यादा दान या पैसा इकट्ठा होता। तो क्या कारण है कि इतने छोटे से गांव में वो अपना सत्संग करवा रहे हैं? संत रामपाल महाराज जी का जो उद्देश्य है वो सत्संग जो है गांव तक पहुंचाना है और उनका मकसद पैसा इकट्ठा करना नहीं है। और ताकि जो है गांव के आम लोग भी सतभक्ति के बारे में जान सके और सच्चे ज्ञान के बारे में जान सके। पैसे की उनको जो है आवश्यकता नहीं है, ना इस तरह की कोई वो मतलब इच्छा रखते हैं। आप जैसा यहाँ हिमाचल से बिलोंग करते हैं, आपने जैसे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उससे पहले आप क्या भक्ति करते थे, क्या साधनाएं करते थे? सर इससे पहले मैं जो हूँ शिव जी की भी भक्ति करता था, विष्णु जी की भी भक्ति करता था, अनेक देवी देवताओं की भक्ति करता था जो हमारे क्षेत्र में या हिमाचल में जो होती है। तो उस भक्ति में और जो अब संत रामपाल जी महाराज ने आपको भक्ति बताई है उसमें क्या अंतर है, क्या अनुभव रहा आपका? उस भक्ति में और इस भक्ति में अंतर जो है ज़मीन आसमान का अंतर है। ये जो भक्ति है यह बिल्कुल शास्त्रों द्वारा प्रमाणित भक्ति है और वो भक्ति थी जो हम सुनी सुनाई आधार पे या देखा देखी आधार पे कर रहे थे। तो क्या संत रामपाल जी महाराज ने जो आपके देवी देवता थे उनकी भक्ति को पूरा छुड़वा दिया है? बताइए, स्पष्ट कीजिए। नहीं, ऐसा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जो है भक्ति को छुड़ाते नहीं हैं, वो देवी देवताओं की भक्ति को शास्त्रोक्त विधि द्वारा बताते हैं और उनके जो मंत्र हैं यानी कि प्रधान जो देवी देवता हैं उनके जो मंत्र है वे बताते हैं और उसी आधार पे वे भक्ति करने को कहते हैं। अर्थात यानी कि देवी देवताओं को वो छुड़ाते नहीं हैं, उनकी भक्ति को सही करवाने का जो है उन्होंने बेड़ा उठाया हुआ है। तो सर जो आज भी वही भक्ति कर रहे हैं आपके जो पड़ोसी हैं, जो हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज से अभी तक जो जुड़े नहीं हैं, उनको आप क्या बताना चाहेंगे? वो क्यों संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में आएँ, क्यों संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताई गई सत भक्ति करें? क्या संदेश देना चाहेंगे उन्हें आप? देखो, संदेश तो जो है परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ही दे रहे हैं। मैं भी पहले जो हूँ इस ज्ञान को मानता नहीं था। जब मैंने ना इस ज्ञान को ध्यान से सुना और अपने पूर्व ज्ञान जो हम कर रहे थे जो भक्ति उसके साथ मैच किया तो मालूम हुआ कि भाई वो भक्ति नहीं थी, वो देखा देखी थी और असली भक्ति ये है। इसलिए मेरा सभी से आग्रह है कि जो भी मेरे इस इंटरव्यू को या विचारों को जो भी सुन रहा है वे अवश्य इस संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने और उनके द्वारा बताई गई भक्ति विधि को ग्रहण करने का प्रयास करें, क्योंकि यही एक सच्चा मार्ग है और मनुष्य जीवन को सफल बनाने का यही एक उचित तरीका है। धन्यवाद जी। सत साहिब। तो जैसा आपने देखा कि हमने यहाँ जो एक और श्रद्धालु से उनसे बातचीत की और उन्होंने बताया कि वे भी जो हिमाचल प्रदेश में आम प्रचलित देवी देवताओं की साधना है वही कर रहे थे, परंतु जो वो साधना थी वो एक जो मनुष्य जन को सफल करने वाली नहीं थी। जो संत रामपाल जी महाराज है वो देवी देवताओं की एक शास्त्रोक्त जो सही साधना है वो विधि बताते हैं, जिससे मनुष्य जो जन्म है वो सफल होता है, मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बने रहिए आप ऐसे न्यूज़ के साथ, सच जो आप जानना चाहते हैं।